नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग निधि के संग में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ महाशिवरात्रि के पूजा में लगने वाली पूजन सामग्री। साथ ही आपके साथ शेयर करूँगी कि पूजा करते समय कुछ गलतियाँ हम लोगों से हो जाती हैं, तो अगर आपको जानकारी होगी तो वो गलती आप नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ और वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दिन कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का लिंग रूप प्रकट हुआ था। तो इस दिन शिवलिंग की अभिषेक की बहुत अधिक मान्यता है। साथ ही कहा गया जाता है कि इसी दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था। तो इस उपलक्ष्य पर भी ये महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो ये दो महत्व बताए जाते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। अब हम देख लेते हैं कि जल अभिषेक या मतलब शिवलिंग के अभिषेक के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए होती है। कहा जाता है कि शिवलिंग का अभिषेक आप पंचामृत से करते हैं तो उसका बहुत अधिक महत्व है। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है गंगा जल मिश्रित जल, कच्चा दूध, दही, घी, चीनी और शहद। और दूध जो है वो गाय का मिले तो बहुत अच्छा है। दूध आपका उबला हुआ या पैकेट का नहीं होना चाहिए। कच्चे दूध का ही विधान बताया गया है धार्मिक शास्त्रों के अनुसार। आगे है, अगर आपके पास काले तिल हैं तो आप काले तिल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। इससे आपके पितृदोष दूर होते हैं। पहली गलती हम करते हैं कि मैं भी करती थी पहले, कि पहले हमने दूध चढ़ाया, फिर दही चढ़ाया, फिर घी चढ़ाया। ऐसा नहीं करना है। पहले आपको दूध से अभिषेक करना है, फिर जल से करना है, फिर दही से करना है, फिर जल से करना है। मतलब हर बार आपको जल का प्रयोग करना है। तो अब देख लेते हैं उनके भगवान के अभिषेक के बाद उनका होता है श्रृंगार। तो श्रृंगार में हमें चाहिए होता है चंदन। भगवान भोलेनाथ को चंदन अति प्रिय है, तो चंदन। फिर उसके बाद आपको चाहिए हल्दी। हल्दी साल भर भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन इस दिन क्योंकि इनका विवाह हुआ था इसलिए भोलेनाथ को हल्दी चढ़ाई जाती है। भस्म और अबीर और अक्षत। अक्षत का भी बहुत कहा जाता है कि और सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाने के लिए, और जनेऊ, और कहा जाता है अक्षत और साथ में इत्र। केवड़े का इत्र आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि केवड़ा शिव पूजा में वर्जित है। और धूप दीप के लिए जो सामग्री लगती है वो, और मौली या कलावा। और भगवान शिव भोलेनाथ के और माता पार्वती के लिए की आरती के लिए आपको चाहिए रहेगा कपूर। तो कपूर से आरती का विशेष महत्व है। तो ये हो गया। मैं आपको बता रही थी कि अक्षत आपको जो है वो टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने हैं। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से बोलते हैं कि आपकी जो धन संबंधी समस्या है वो दूर होती है। उसके बाद है आपको माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। श्रृंगार में चुन्नी ज़रूर चढ़ाएं। अगर कोई नया वस्त्र नहीं है तो माता की चुन्नी ज़रूर चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी, महावर, मतलब जो भी 16 श्रृंगार की चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो आपको माता पार्वती को अर्पित करना है। कहा जाता है कि इससे सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य जो है वो बढ़ता है। अब आता है पुष्प और पत्तियाँ। तो भगवान भोलेनाथ को जो है उन्हें बेलपत्र अति प्रिय है। तो बेलपत्र कटा फटा ना हो बस। और उसमें चढ़ाने का तरीका है कि इस तरह से चढ़ाना है, मतलब चिकना वाला भाग आपको शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। लाल पीले फूल और आक के पत्ते, आक के फूल और धतूरा आपको मिल जाए, मुझे नहीं मिला है तो, और शमी के पत्ते, शमी के फूल, साथ ही ये धतूरे के भांग मिल दे तो वो भी बहुत अच्छा है। और सभी कलर के फूल, जिसमें खासकर सफ़ेद भोलेनाथ के लिए होते हैं, लाल पुष्प जो है वो माता पार्वती के लिए। फल अर्पित करना है। फल अर्पित में जो है आपको बेर मुख्य उन्हें पसंद है तो आप बेर ज़रूर चढ़ाएं। बाकी जो सीजनल फल आपके पास हो आप वो चढ़ा सकते हैं। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि जब हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो हाथों में हमारे आभूषण होता है, जैसे चूड़ी या जो अंगूठी। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम उससे मलते हैं तो शिवलिंग को कष्ट होता है। तो अपने जो आभूषण उतार कर ही अभिषेक करें। मुखवास के लिए ये चाहिए आपको लौंग और इलायची।
प्रसाद में आपने जो रखा हो, जो बनाया हो, महाशिवरात्रि के पर्व पर कई व्यंजन बनते हैं जैसे सिंघाड़े का हलवा या साबूदाने की खिचड़ी, तो जो आपने घर में बनाया हो वो ज़रूर अर्पित करें। तो मैंने आपके साथ शेयर की कि आप जो गलतियां कर रहे हैं या करते हैं वो ना करें। और ये थी पूजन सामग्री। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कम से कम पूजन सामग्री, मतलब आपको नहीं इतनी पूजन सामग्री नहीं मिल पा रही है तो आप कम से कम में कैसे करेंगे पूजा। तो आपको गंगा जल सभी के घर में होता है, तो गंगा जल मिश्रित जल ज़रूर लें। बेलपत्र लें। बेलपत्र क्योंकि भगवान शिव को प्रिय है, तो उनको केवल बेलपत्र चढ़ाने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। और अक्षत ज़रूर चढ़ाएं। अक्षत का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप 11 या 21 दाने अगर चढ़ाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि आपकी जो है धन संबंधी समस्या हल होती है। फिर उसके बाद हल्दी, इस हल्दी सभी के घर में होती है। और सिंदूर, सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं जो सुहागन महिलाएं हैं वो शिवरात्रि के दिन। तो ये मिनिमम से मिनिमम चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और भगवान भोलेनाथ के लिए विभूति, उन्हें भस्म अति प्रिय है, तो ये ज़रूर आप कहीं से भी अगर नहीं है तो अभी से आप ख़रीद लीजिए, मंगवा लीजिए। तो ये ज़रूर, इतनी मिनिमम चीज़ें आपको कुछ ना मिले तो आप ये ज़रूर शेयर, मतलब अपने पूजा में इन चीज़ों के बिना आपकी पूजा जो है वो फलीभूत नहीं होती है। बेर सीजनल फल है तो वो अवेलेबल होता है। तो ये थी मिनिमम सामग्री। आप के इतनी ही सामग्री से अगर आप पूजा करेंगे तो भी आपकी पूजा जो है वो फलीभूत होगी। थैंक यू।